इजराइल ने ईरान पर हमला करके मिडिल ईस्ट में हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने शुक्रवार रात 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया। हमला इजराइल के समय के मुताबिक रात 2:15 पर शुरू हुआ। हमले सुबह 5 बजे तक जारी रहे। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी। तभी से आशंका थी कि इजराइल हमला करेगा और आखिरकार वही हुआ। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ही नहीं, कई मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि सऊदी अरब ईरान को निशाना बनाने वाले इजरायली सैन्य हमले की निंदा करता है। साथ ही कहा है कि ईरानी संप्रभुता का ये उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से ये कमजोर करता है। बयान में यह भी कहा गया है कि मलेशिया शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और हिंसा के चक्र को समाप्त करने का आह्वान करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व के देशों पर इजरायल के लगातार हमले इस क्षेत्र को व्यापक युद्ध की कगार पर ला रहे हैं। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम पाकिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इजरायल पर हमलों की आलोचना करते हुए बयान जारी किया। इसमें कहा गया, संघर्ष के बढ़ने और विस्तार के मौजूदा चक्र के लिए इजरायल पूरी तरह जिम्मेदार है। यही नहीं, यूएई ने भी कहा कि हम इस्लामी गणतंत्र ईरान को निशाना बनाने की कड़ी निंदा करते हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और अखंडता पर गहरा असर पड़ेगा। यूएई ने इजरायल के नाम लिए बिना ही संयम बरतने की बात कही है। कतर ने भी कहा है कि ईरान पर इजरायली हमलों तथा मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा से वो चिंतित है तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कदमों की निंदा करता है। एक तरफ ये आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है, वहीं अब ये भी सवाल उठ रहा है कि इजरायल के विमान ईरान में किस रास्ते से घुसे। किन देशों ने इजरायल को अपने फाइटर जेट्स भेजने के लिए रास्ता दिया। पहले माना जा रहा था कि शायद जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस खुला होगा, लेकिन अब जॉर्डन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया है। जॉर्डन की सरकारी मीडिया ने आर्मी के हवाले से बताया कि इजरायल के एक भी विमान को एयर स्पेस से होकर नहीं गुजरने दिया गया। इसकी अनुमति नहीं दी गई। ईरान की सीमा इराक, अर्मेनिया, तुर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान और पाकिस्तान से सटी है। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर जॉर्डन नहीं तो किस देश के रास्ते इजरायल के विमान ईरान के अंदर घुसे। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि इजरायल के फाइटर जेट सीरिया के एयर स्पेस से होकर निकले। हालांकि ये दावा भी अभी बहुत पुख्ता नहीं है। अब ईरान के लिए सिर्फ इजरायल की ही टेंशन नहीं है। जिस देश ने उसके लिए फाइटर जेट्स का रास्ता दिया वो भी टेंशन की वजह है। हमले में ये भी खास बात रही कि पहले आशंका थी कि इजरायल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और तेल भंडार को निशाना बना सकता है, लेकिन इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया। ईरान की सेना ने बयान जारी करके कहा कि सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले में उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने दोनों सैनिकों की पहचान उजागर नहीं की है। बता दें कि इजरायल का दावा है कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेहतरीन है और इसी वजह से काफी बचाव हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।